जय श्री राम। आज हमारे पाठ का 50वां दिन है, तो आइए शुरू करते हैं। और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है। फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब लोग कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशय, शील और प्रेम के वश हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि उस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होती ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि ग्रहण नहीं करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी।
शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े। जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चलीं। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े, हाथी, रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं।
समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर गुरु निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पर न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां, छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयां छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर से भाले तथा बरछों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। सिरों और धड़ों से छा देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। आज बस इतना ही पाठ। आइए थोड़ा नाम जप करते हैं। राम 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 राम। जय श्री राम।